श्योर सबने स्तुति आराधना बहुत एंजॉय किया। मुझे दिख रहा है कुछ जने अपने आंसू पोंछ रहे हैं, है ना। परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर समय हमने बिताया। आमेन, आमेन। ओके, सो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि 2-3 दिन पहले कोई लॉजिक नहीं था, है ना। मतलब मैं और मेरा बेटा हम लोग घर पे ही थे। आफ्टर संडे हम लोग कहीं पे भी बाहर नहीं गए थे। संडे नॉर्मल चर्च के लिए आए थे एंड वही कह रही हूँ, कुछ लॉजिक नहीं था। बट उसको एकदम से बुखार आना चालू हुआ और बुखार और जुकाम स्टार्ट हो गया था उसको काफ़ी ज़्यादा। सो मतलब मैं एक रूल फॉलो करती हूँ जो कि मुझे डॉक्टर ने ही बताया, बच्चों के डॉक्टर ने, कि पहले आप जो घर पे जो बच्चों के लिए दवाई होती है वो दीजिए और फिर अगर आपको ज़्यादा लगे या वो सो नहीं पाए या ऐसे कुछ तकलीफ़ हो तो आओ और डॉक्टर को दिखाओ। सो मैंने वैसा ही फॉलो किया। मैंने एक दिन उसको प्रॉपर पूरे 24 घंटे मैंने उसको नॉर्मल जो बच्चों की दवाई होती है जो घर पे रहती है तो मैंने उसको वही दिया एंड मैं मॉनिटर कर रही थी, मैं देख रही थी। और वो एक्चुअली जैसे बुखार हो भी रहा था तो भी काफ़ी एक्टिव था, एकदम बिल्कुल जैसा लेट जाता था वैसा नहीं था। एंड मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब इतना ध्यान दिया कि दवाई देनी है और टाइम से थोड़ा थोड़ा खिलाना है। बट ऐसा नहीं जैसा मेरा दिल हमेशा, माँ का दिल हमेशा बैठ जाता है, अरे यार मेरे बच्चे को क्या हो गया यार। एक्चुअली ऐसा होता है ना, ऐसा हमारे अंदर आ जाता है और मेरे अंदर भी आया हुआ है। बट इस टाइम प्रभु ने अलग चलाया एंड कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही ऐसे लापरवाह माँ तो नहीं बन रही थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, राइट। बट प्रभु ने एक शांति दी थी और हाँ, तो दवाई के साथ साथ मैं वचन की घोषणा कर रही थी उस पर, है ना। मैं ये बोल रही थी जो कि मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने इस वचन को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मल है ना। यीशु के कोड़ों द्वारा मैं चंगी या मैं चंगा हो चुका हूँ, है ना। ये ABCD जैसा नॉर्मल हो गया हमारे लिए। यही तो है, हमको लगता है ये तो है पर और भी चाहिए। नहीं, प्रभु का एक वचन भी काफ़ी है। आमेन, यस। सो जब उसको थोड़ा सा, फिर 2 रात थोड़ी थी, जो पहली रात वो जिस दिन स्टार्ट हुआ था तो उस दिन वो सो नहीं पा रहा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद बुखार जब उसका डाउन हुआ तो वो खेलना चालू, तो 2 घंटा सुबह 3 से 5 बजे तक वो खेल रहा था, तो मैं भी नहीं उसके साथ सो पाई। एंड सो नेक्स्ट पूरा दिन मैंने उसको दवाई दी, मतलब पूरा 24 घंटे मैंने उसको दवाई दी। एंड एक्चुअली 24 घंटे भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक आराम से 12-13 घंटे के बाद उसको फीवर आया ही नहीं, है ना। सो और ऐसा कभी नहीं हुआ पास्ट में, हमेशा जब जब उसको फीवर हुआ है तो वो कम से कम 3 दिन चला है और उसके साथ साथ थोड़ा उसका खाने का मन नहीं है, बच्चा थोड़ा उदास है, वैसे खेल नहीं रहा। बट हमारे कल बाइबल स्टडी थी, तो बाइबल स्टडी में किसी को भी एस्लन को देख के ऐसा लगा कि उसको फीवर होकर ही ठीक हुआ है, वो अभी नहीं, है ना। सो मैं सच में सारा गौरव, सारा महिमा यीशु को देना चाहती हूँ। आमेन, आमेन। सो मैंने एक यही चीज़ करी, वो है कि मैंने सिर्फ एक वचन को अंगीकार किया, है ना। और सिर्फ मुंह से नहीं बोला, बट मैंने यीशु के क्रूस पर वो सब कुछ जो यीशु ने कर दिया वो देखा। आमेन। मतलब मैं जो सिम्टम एस्लिन के शरीर में देख रही थी वो सारा सिम्टम मैंने क्रूस पर देखा। आमेन, क्या आप समझ रहे हैं? सब इधर ही हैं। सो मैंने वो देखा, वो बुखार इधर नहीं, इधर यीशु के क्रूस पर है। आमेन। वो जुकाम इधर नहीं, एस्लिन की बॉडी में नहीं, उसके शरीर में नहीं, पर यीशु के क्रूस पर यीशु ने ले लिया है। आमेन, यस। सो मैं ये चाहती हूँ कि आज हम सब ये 1 मिनट का एक्सरसाइज अभी करेंगे, है ना। जब हम अपने आप को तैयार, वैसे तो लॉर्ड ने तैयार कर दिया ये प्रभु भोज के लिए, बट हमें प्रभु भोज लेने से पहले हम सब ये एक्सरसाइज करेंगे कि आप जो भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना, जो भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है वो एक छोटा सा सिम्टम
हो सकता है वो थोड़ा सा दर्द हो, वो थकावट हो, वो चिंता हो, है ना, वो कुछ भी हो, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन फाइनेंसेस, अगर आप कमी घटी देख रहे हैं आपके जीवन में या आपके कोई भी एरिया में, तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी इस समय वो प्रभु बोझ लेने से पहले हम वो चीज़ उस क्रूस पर देखेंगे। अभी कल्पना में देखिए, जो भी जिस भी चीज़ से आप झुलस रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप क्रूस पर देखिए कि वो यीशु ने कर दिया है, यीशु ने वो ले लिया है ना। वो दर्द, आप सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उसे इमेजिन करें, उसे कल्पना में देखिए। जो भी दर्द, जो भी तकलीफ, जो भी सिम्टम, जो भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आप उसी चीज़ को क्रूस पर देखो। अभी इसी समय मैं ये मान रही हूँ कि पवित्र आत्मा हमें हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं वो करने के लिए, क्योंकि जिस समय आपने बस वो अपने कल्पना में देख लिया, आई एम टेलिंग यू देयर इज एन एक्सचेंज हैपनिंग हियर। वो झूठ जो शैतान आपको दिखा रहा था, वो इसी समय गायब होने वाला है, इसी समय वो गायब होने वाला है, जैसे ही आप देखोगे। कम ऑन, लेट्स एक्सरसाइज, डू दिस। रे दा बारा शाखा रीना मासावरा शीथी कारीना रे खादाना। हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने वो सब ले लिया है, वो सब ले लिया है क्रूस पर। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। तेरा शरीर टूटा था और तूने तेरा लहू बहाया मेरे लिए, हमारे लिए। री खादारा शासारा बरे दिलेवरा शीथी करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरे बेटे के शरीर और लहू के लिए, जो तूने तोड़ा और तूने वो लहू बहाया हमारे लिए, ताकि हम इस किसी भी चीज़ को में झुलस नहीं रहे। थैंक यू जीसस, ताकि वो हमारे शरीर में नहीं दिखे। थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस। आई बिलीव पवित्र आत्मा आप इसे इस समय रियल कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रकट कर रहे हैं। थैंक यू डैडी। पवित्र आत्मा मैं ये मानती हूँ कि हर समय जब भी हम ऐसा कुछ भी झूठ देखेंगे, आप हमें ये याद दिलाएंगे और हम आपकी मदद के द्वारा वो चीज़ को उस क्रूस पर देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू आर मेकिंग दिस रियल टू अस। रे दाबारा शाखा सलावरा शिथि खारा बरा सीवरा शिथि करना रे खंदला बरा शिथि राना सवरा। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी समय आप फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है Where the spirit of the Lord is, there is freedom. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। थैंक यू डैडी। और मैं इस समय परमेश्वर का बेटा होते हुए ये घोषणा करती हूं कि हम सब हर एरिया में, जिस भी एरिया में आप झुलस रहे थे, मैं ये घोषणा करती हूं कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। यीशु के नाम से हम ये मानते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। सो हम एक साथ भाग लेंगे। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता तेरी इस रोटी और तेरे दाखरस के लिए, तेरे लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया, और तेरे रोटी, तेरा जो शरीर जो मेरे लिए, हमारे लिए तूने तोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। यस, हम साथ में प्रभु भोज में भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। यस, सो कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स।
सो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगी मैं लेडीज़ मीटिंग के लिए। सो लेडीज़ मीटिंग हमारी लास्ट संडे ऑनलाइन जूम पर हुई थी, बट अभी इस महीने फरवरी के महीने में हम लोग मिलने वाले हैं हमारे पास्टर जी के घर पे। सो किसी को एड्रेस नहीं पता, अगर आपको घर का पता नहीं पता तो आप मीटिंग के बाद हमारे पास्टर जी या पास्टर जी की वाइफ उनसे आप मिल सकते हैं। आमेन। सो ये मीटिंग रहेगा, बबीता आंटी एक बार कंफर्म करना, 16 फरवरी है ना, 16 फरवरी संडे को शाम को 6 बजे हम सब लेडीज़ मीटिंग के लिए मिलने वाले हैं। यस लेडीज़ रेडी? यस। सो हम लोग कुछ हफ्तों से कुछ मीटिंग से हम लोग बीज बोने के दृष्टांत पर स्टडी कर रहे थे, तो मैं लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो स्टडी करके आएँ, फिर हम सब साथ में बैठ के उस पर सीखेंगे। आमेन आमेन। ओके। सो जो मेंस मीटिंग का है अपडेट वो भी आपको दे दिया जाएगा। मैक्सिमम जो हमारे ब्रदर्स हैं KOHM के, इवन ऑनलाइन आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे टीम में से किसी को भी जानते हैं आप मैसेज कीजिए, आपको भी उस मेंस ग्रुप जो है जो व्हाट्सएप पे बना हुआ है आपको उधर ऐड कर दिया जाएगा ब्रदर्स। सो अगर आप उस ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो आप प्लीज़ हमारे पास्टर जी से मिल सकते हैं, डेलॉन ब्रदर्स से मिल सकते हैं, या हमारे कोई भी वॉलंटियर्स से मिल सकते हैं। आमेन। यस। ओके। नेक्स्ट हमारा बेसिक अनाउंसमेंट, हमारा यूट्यूब चैनल है ना, आई थिंक मैक्सिमम लास्ट संडे आए थे, कुछ जने नहीं आए, तो हम लोगों ने एक वीडियो रिलीज़ किया था है ना, जो कि थोड़ा सा एक्टिंग पे था, और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग एक टेस्टिमनी के ऊपर एक्ट कर पाए, और वो टेस्टिमनी और किसी ने की नहीं बट हमारे पास्टर जी गणेश अंकल और उनकी वाइफ बबीता आंटी है ना। सो आई बिलीव प्रभु ऐसी और भी बहुत सारा लाने वाले हैं। यस। सो आप सभी कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना में रखें। आमेन। यस। सो ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। यस। सो इसके अलावा आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हर संडे हर रविवार को जो भी वचन बांटा जाता है उस वचन का वीडियो का प्लेलिस्ट है। सो आप वो वीडियो वापस देख सकते हैं। आज का भी जो वीडियो है वो शाम को अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं वापस से, और आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। आमेन। सब जाग रहे हैं? बोलते रहिए ताकि मुझे पता रहे जाग रहे हैं। ओके। सो ये यूट्यूब चैनल पे हमारी और भी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। वर्शिप के जो वीडियोस हैं वो भी हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है। सो आप अगेन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको स्तुति आराधना करना है, आपके पास समय है, आप ये घर पे लगा के मतलब यूट्यूब चैनल ऑन करके आप सुन सकते हैं, आप उस हमारे साथ स्तुति आराधना कर सकते हैं। आमेन। ओके। सो हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए जो आपका चैनल है स्क्रीन के नीचे एड्रेस दिया जाएगा, उधर एड्रेस पर हमारा हर संडे मीटिंग्स रहते हैं। सो उसका समय रहता है 10:30 बजे। सो आप प्लीज़ इधर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम जब हम मिलते हैं संडे को रविवार पर्सनली, तब हमें और ज़्यादा अपडेट्स मिलती हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये वीडियो यहाँ रिलीज़ करा था और बहुत सारा मस्ती इंजॉयमेंट था है ना, तो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स आपने बहुत मिस किया। मैं नहीं चाहती कि आप इतना मिस करें है ना। सो आप प्लीज़ हमारे साथ हर संडे हर रविवार को जो स्क्रीन के नीचे एड्रेस है आप वहाँ आ सकते हैं। आमेन आमेन। ओके। आई थिंक मैंने बेसिक अनाउंसमेंट्स कवर करे। सेल मीटिंग मतलब बाइबल स्टडी। अगर आप अपने घर पर बाइबल स्टडी चालू करना चाहते हैं सो आप हमारे वॉलंटियर्स या हमारे पास जी आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। बताइए कि आप कब रखना चाहते हैं, टाइमिंग बताइए और अपना एड्रेस दीजिए, हम ज़रूर से कोई ना कोई टीम में से आपके घर पे आ जाएंगे। आमेन। जाग रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस रेडी आज के वचन के लिए। ओके। सो वचन बांटने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरे राइट हैंड पे यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पर ऑफरिंग बॉक्स है और QR कोड भी है। जैसे आपको प्रभु चलाते हैं है ना, मीटिंग के बीच में आप सो कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। सो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जो भी लीड होता है आप ज़रूर से सो करें। और हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स है स्क्रीन के नीचे QR कोड होगा। सो अगर आप सो करना चाहते हैं तो आप उसे स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। आमेन आमेन। सो रेडी फॉर आज के वचन के लिए?
कि आज प्रभु हमसे बात करने वाले हैं. Amen. So any guesses आज कौन शेयर करने वाले वर्ड? जिनको पता है वो मत बोलो, और जो बोलने वाले वो तो मत बोलो मैं आ रहा हूँ. हाँ, थैंक यू जीसस. ये बीच बीच में ये कॉमेडी सिर्फ ताकि आप जागते रहें, है ना. यस, मेरे को पता रहे जाग रहे कि नहीं. जो हंस रहे मतलब सच में जाग रहे हैं, है ना. ओके, सो एनी गेसेस आज कौन हमारे साथ बांटने वाले हैं वचन? आप बोलोगे ऑब्वियसली पवित्र आत्मा. वो तो सही बात है ना. यस, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आज एक ब्रदर है ना जो हमारे साथ वचन बांटने वाले हैं. सो लेट्स वेलकम आवर डियर ब्रदर लूकस ब्रो. सो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए. और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर. सो रिसेंटली हमारे लूकस ब्रदर पास्टर गणेश रेड्डी भी बने थे. ऐसा बहुत टैलेंट है उनमें, है ना. सो आज आप उनसे सुनेंगे डायरेक्टली. यस, ओवर टू यू ब्रो. Praise the Lord. अभी ऐसा हो गया कि स्पेक्स पहनने का मुझे चला गया आदत. एक्चुअली मतलब अच्छा है, अननोइंगली वो गया है शायद नंबर मेरा. I'm losing Praise- the habit of putting specs. एक्चुअली आज का जो स्तुति आराधना था वो बहुत अमेजिंग था. Amen? Today's praise and worship was amazing. किसी ने ताली नहीं बजाया, चश्मा का नंबर गया ऐसा. मतलब क्या लग, हम शायद स्पिरिट में बहुत अलग लेवल पे चल रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है. वो हुआ तो अच्छी बात है. अगर ऐसा है कि चल मतलब ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होएगा और जाके बिरयानी खाना है, ऐसा है तो बहुत गलत लग रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. If you are feeling that it's a normal thing, then it's good. But if you are feeling that when the word will get over and we can go home and have the biryani, then that's bad. प्रेज द लॉर्ड. कोई रिएक्शन नहीं अभी भी. Still no reaction. मुझे एक्चुअली कुछ दिखाना था आप लोगों को, बट प्रोजेक्टर नहीं है हमारे पास. I wanted to show you something, but we don't have projector yet. ओके, कितने लोगों को देखना है वो चीज़? How many want to see it? यू एक्चुअली कैन सी इट नाउ. मतलब अभी तुम देख सकते हो. Now you can see it. देखना है? Do you want to see it? ओके, लेट्स क्लोज आवर आईज. दिस इज समथिंग व्हिच आई सॉ इन माय स्पिरिट अभी वर्शिप करते वक्त. This is something I saw in my spirit. Please close your eyes. आत्मा में मैंने देखा जब मैं स्तुति आराधना कर रहा था. मैं चाहता हूँ कि सब आंखें बंद कीजिए. I saw it during the praise and worship, so I want everyone to see it. So please close your eyes. ओके, और मेरे साथ रहिए, मतलब मेरी आवाज़ को सुनिए, फॉलो कीजिए. Now just stay with me and follow my voice. आसपास की कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई चीज़ों को ध्यान ना दीजिए. Please don't pay any attention to the noises surrounding you or anything else. सिर्फ आंखें बंद कीजिए. Just close your eyes. आत्मा में मुझे ऐसा लग रहा है आप इसी के लिए आए हो. In spirit, I know that you came just for this. ओके, सो एक बहुत बड़ा एक जेल दिख रहा है. I can see a big jail. आप लोगों को दिख रहा है आत्मा में, इन योर इमेजिनेशन आप कल्पना में देख सक रहे हो एक जेल, बहुत बड़ा जेल. Can you see in your imagination there is a huge jail, prison? अचानक से वो जेल का बड़ा सा गेट है वो खुल रहा है. A big gate of that prison is getting opened. ये जेल के बाहर का गेट है. This is the outer gate of that prison. और बड़ी सी जीप, बड़ी सी जेल की गाड़ी वो आ रही है अंदर. And a big vehicle of that prison is coming inside. कितने लोगों को दिख रहा है वो? हाथ ऊपर कीजिए. How many of you can see it? Please raise your hands. आंखें बंद रहने दीजिए, बट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो बताइए. Just keep your eyes closed and just tell whether you are able to see it or not. वो पीछे का दरवाजा जो जेल का है वो खुलता है. That back door of that prison is getting opened. आई एम सॉरी, जेल का नहीं, वो जीप जो अंदर आ रही है बड़ी सी गाड़ी, उसका पीछे का दरवाजा जिसके अंदर जो प्रिजनर्स बैठे रहते हैं, जो वो दिख रहा है आपको,
वो दरवाजा खुल रहा है उस गाड़ी का, The back door of that van carrying the prisoners, the door of that van is getting opened, और उसमें से एक भारी भरकर आदमी नीचे उतर रहा है, and a very healthy man, a heavy man is getting down from that door. जब वो जो सीढ़ी पे पैर रख रहा है नीचे उतरने के लिए, वो पूरी गाड़ी हिल रही है, When he is stepping on that ladder, the entire van is shaking. और वो जमीन पे जब उतरता है, And when he steps on the ground, एक 7 से 7.5 फुट का आदमी, and he is 7 to 7.5 feet tall, वो आदमी उतर के खड़ा हो गया, and he just stepped down and he is standing, और उसके हाथ और पैर पे संखलियां बंधे हुए, and he is into shackle. His hands and his feet are into shackles. और जो सिपाही लोग, जो पुलिस लोग हैं, वो जो जूनियर्स है, वो लेके आ रहे हैं उसको अंदर, प्रिजन के अंदर, And the soldiers, they are taking him inside. जैसे वो अंदर बढ़ रहे हैं, And as he is going inside, वो जेलर से मिल रहे हैं, he's meeting the jailer. जेलर पूरे यूनिफॉर्म में, Jailer is in his uniform. एंड दैट जेलर इज यू, इमेजिन योर सेल्फ एज अ जेलर, मतलब आप अपने आप को कल्पना कीजिए कि आप वो खुद वो जेलर हो, And that jailer is you. Imagine that jailer is you. दैट अथॉरिटी, विद दैट अथॉरिटी यू आर स्टैंडिंग देयर, आप उस अधिकार के साथ खड़े हो, और आप फिर उस प्रिजनर का हैंडओवर ले लिया आपने, and you took the handover of that prisoner, और उसको प्रिजन में अंदर डाल रहे हो, and you are putting him inside the prison. और साथ में जो पुलिस वाले हैं वो डर रहे हैं उससे, And the policemen accompanying that prisoner are afraid of him. एक 10 बाय 10 के जेल के अंदर लेके गए, They just took him inside the 10 by 10 side prison. वो जेलर वो जो प्रिजनर है, वो जो कैदी है, वो अंदर गया 10 बाय 10 के रूम में, वो जेल And में, that prisoner went inside that cell. हाँ, वो सेल में गया, और वो सेल के अंदर जो बाकी के जो सिपाही लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं अंदर, And when he went inside, the other soldiers who were carrying him, they are not coming inside. ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Just pay attention, it's very important. आप धाड़स करके अंदर गए, Now you, with your courage, you went inside. एंड यू लुक इन, आपने आंखों उसको डायरेक्ट आई कांटेक्ट किया, And you made an eye contact with this prisoner. और आपने उसको बोला, And you say to him, यहाँ से बाहर निकलना नहीं है, you are not supposed to come out of this. आप कुछ और बोलने के पहले ही And before you could say something more, उस कैदी ने that prisoner, रिप्लाई किया आपको, he said to you, यहाँ की लाइट नहीं बंद कीजिए, he says that please don't turn off the lights here क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, because I am scared. और वो जो बड़ा 7-7.5 फुट वाला आदमी कांप रहा है आपके सामने, And that man who is in 7 or 7.5 feet tall, he's trembling before you. कैन यू सी इट, आप देख पा रहे हो, Can you see it? Are you able to see it? आंखें खोलिए, Now open your eyes. दैट इज द अथॉरिटी गॉड हैज गिवन यू, आपके पास वो अधिकार है, This is the authority God has given you. और वो जो कैदी है वो संकलियों में आया है, मतलब जो शैतान है वो बेड़ियों में आया है वो, And that devil who has come to you, he's come into shackles, in chains. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? How many of you understood what happened? जब आपने धाड़स करके वो सेल में गए जहां पे वो शैतान को रखा था, So when you went inside that cell where devil is kept, यू शोड योर अथॉरिटी, आपने दिखाया आपका अधिकार क्या है, you showed your authority there, what authority you carry. और शैतान को समझ गया कि इसको पता है सच्चाई, And devil knows now that you know the truth. एंड ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, और वो कांपने लगा। And devil started trembling before you. आमेन। Amen. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। God has given that authority to you.
जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे और बोलोगे नहीं, till then, until you face him and you talk to him, तब तक till then, शैतान का डर बना रहेगा. there'll be fear of devil in your heart. And not devil, but the things you think he has done in your life. Not of the devil, but you will be afraid of things that he has done in your life. But actually he can't do anything. मतलब वो कुछ कर नहीं सकता आपके जीवन में. But he can't do anything. It's the mistake of you not hearing the word of God. ये आपकी गलती है कि आपने वचन नहीं सुना और ऑफ ट्रैक चले गए and you went off track और चीजें हुई. and things happened. बट परमेश्वर फिर भी उसको आपके सामने बंदी बना के ला रहा है. And still God is bringing him in front of you as a prisoner. और आप ऐसे खड़े हो और ऐसे करके आप उसको बोल रहे हो कि हिलना मत यहां से. And you are looking at him and you're telling him, don't move out of here. और वो आपको रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि प्लीज लाइट मत बंद करना, मुझे डर लग रहा है. And he's telling you, please don't turn off the light, I'm scared of it. आई एम ओके टू स्टे हियर, मतलब मैं जेल में खुश हूँ रहने के लिए, सिर्फ लाइट मत बंद करना. मतलब वो कांप रहा है, इतना डर रहा है वो. And he's saying, I'm okay to stay here, but just don't turn off the light. I'm happy here. डार्कनेस मतलब डार्कनेस डजंट मीन दैट डेविल लव्स डार्कनेस. ही वाज इन हेवन, मतलब वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था वो. Like that, darkness does not mean that devil is scared of it, but devil was there in heaven with God. हाँ, मतलब वो लाइट वो परमेश्वर के संगति में था, उसको फेंका गया वहाँ. दैट मीन्स उसको परमेश्वर के एब्सेंस, परमेश्वर जहाँ पे नहीं है, दैट इज द प्लेस वेयर डार्कनेस इज. But devil was thrown out of heaven and he was put into a place where there is no presence of God. He was in absence of God. हाँ, तो he didn't happily chose that place. उसने खुशी से वो जगह नहीं चुनी. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको समझ रहे हैं आपका अधिकार क्या है? कितने लोगों ने देखा विदाउट प्रोजेक्टर? How many of you saw it without the projector? कितने लोगों ने देखा? ये हाथ ऊपर कीजिए. How many of you saw it? Please raise your hands. See it every day. You have to see it every day. हर दिन आपको देखना है. हर परिस्थिति में आपको वो देखना है कि You have वो बंदी है. You have to see it in every situation that devil is a prisoner. Amen. 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 तो ये मैंने देखा So I saw this. और मुझे लगा ये आपके साथ बांटने के लिए, क्योंकि ये प्रगटीकर ये ऐसे नहीं समझ में आएगा. And that's why I felt that I should share this with you because this is a revelation. You may not understand it like this. हाँ, it can't be, मतलब एक कहानी के रूप में आपको पता है, आप देखोगे, बट वो हिट नहीं होगा जब तक वो अंदर से कन्विक्शन नहीं आएगा कि शैतान का यही जगह है हमारे जीवन में. So you might listen to it as a story, but until it comes to you with a conviction, you will not know the truth that devil is a prisoner. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सच में बहुत खुशनसीब नहीं बोल सकता, बट वी आर रियली ब्लेस्ड. हम बहुत आशीर्वादित है. We are really blessed. क्योंकि वचन का जो वैल्यू, वचन का जो महत्व है, Because the importance of the word of God, वो हमको मिला है. that we have received it, और वो सिर्फ प्रगटीकरण के द्वारा ही मिला है. which comes only through revelation. एट थ्रू नो मैन, किसी इंसान के द्वारा नहीं, And it doesn't come through any man, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है. it comes through Holy Spirit. आमेन. Amen. आमेन. क्योंकि वही जीवन बदलेगा. अगर किसी ने किसी इंसान से सुना, Because only Holy Spirit can transform lives. And if anyone hears it from a man, और वो बड़े हैं, उनको मैं आदर देता हूँ, इसीलिए मैं सुन रहा हूँ, तो व्यर्थ है वो. and if I am listening to that man just because they are elder to me or I respect that man, then सेलिब्रिटी. or they are celebrity, then that is a waste. हाँ, क्योंकि वो सेलिब्रिटी भी चला जाएगा और फिर वो वचन भी चला जाएगा. आमेन. Because the celebrity will go and what he shared, that will also go विथ हिम. with him. Yes. आमेन. Amen. तो समृद्धि के वचन के और जाएंगे हम. So we'll go to prosperity word. नीति वचन का 10 उसका 22वां वचन. अंकल को माइक देंगे कोई? Let's go to Proverbs chapter 10 verse 22. ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा.
द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विद इट. नीति वचन 10 उसका 22वां वचन. थैंक यू जीसस. हमको ये करना चाहिए एक्सरसाइज. कितने लोगों को लगा कि ये हर हफ्ता हम करना चाहिए जहां पे वी आर इमेजिनिंग, हम कल्पना कर रहे हैं परमेश्वर का वचन को. How many of you feel that we should do this exercise of imagination every week? किसको लगा ये रेवलेशन जैसा हिट हुआ है? How many of you are blessed by it as if it's like a revelation? एक प्रगटीकरण मिला है. It's a revelation that you have received. क्योंकि अगर आप अपने आप को वो यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, दैट मीन्स यू बिलीव दैट यू हैव दैट अथॉरिटी, बिकॉज यूनिफॉर्म रिजेंबल्स, मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ द अथॉरिटी. अगर आप खुद को उस यूनिफॉर्म में देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद को उस अधिकार में देख रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है. मे बी जो डर रहे, Maybe the people who are around you, in that imagination, who are scared, they might be the people who are around you. हाँ, सो दोज आर द पीपल, मतलब वो ऐसे लोग रहेंगे जहाँ पे वो नेगेटिविटी डाल रहे, बट उनका इंटेंशन नहीं, उनका ऐसा मकसद नहीं है कि आपको डराए या कुछ ऐसा बोले, बट वो फिर भी वो एक चिंता के, कंसर्न के हिसाब से वो आपको बोल रहे हैं. So those people who are scared, they might be telling you negative things, they might be putting fear in you, not intentionally, but just because they are out of concern, they are speaking those things. Amen? But God has given you the authority. परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है. Amen? इसीलिए सेल के अंदर आप सामने, आमने सामने आप जा रहे हो. That's the reason in that cell you are facing that prisoner. और जब वो मुंह खोलता है, then you know the truth. And when he opens the mouth, you know the truth. Amen? Amen. समझ रहा है क्या हो रहा है? See, और ये अपना जो कलेसिया है ना, ये ट्रेडिशनल नहीं है. मतलब इट्स लाइक you coming, you sitting, you listening, and then you going back and living their own old life, you know, what you've been living. So our church is not like a traditional church that you come on Sunday, you sit, you listen, and then you go back and live the same life that you live every day. हमारा कलेसिया एक धार्मिक कलेसिया नहीं है, जो एक रीति रिवाज मानने वाला कलेसिया नहीं है, जहाँ पे आप सुनते हो, आप फिर घर जाते हो और फिर वही चीज करते हो जो आप सालों से करते आ रहे हो. This is not a church where traditions are followed, where things like you come here, you hear the word, and then you go back and you continue doing the things that you are doing already. क्योंकि ये कलेसिया, ये हमारा मतलब हमारा कोई मकसद ही नहीं था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये कलेसिया बना है. ये सिर्फ हम शिष्य सभा चलाते थे. So this was never a plan to start a church, to start a ministry. We just had a discipleship sessions we used to do. हम जहाँ पे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते थे, मनन करते थे और जीवन में लागू करते थे. Amen? So we used to study the word, meditate on it, and then apply it in our lives. Amen? Amen? ये जब सुना कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जहाँ पे वचन को ले रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं, तो मैं बोला मुझे भी आना है, और ये भाई लेके आए मुझे. So when I heard that, so people are coming, they are sitting and studying the word and then applying it in their life, this excited me, and then I brought him here. हाँ, रिवॉर्ड इनको है. Amen? So I have the reward. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. तो नीति वचन 10 उसका 22वां वचन पढ़ेंगे हिंदी में. So let's read Proverbs chapter 10 verse 22 in Hindi. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं जोड़ता. So blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow to it. हम जब एक दूसरे को जब गॉड ब्लेस यू बोलते तो हमारा ब्लेसिंग का मतलब क्या, मतलब ध्यान में आता है क्या लगता है हमको ब्लेसिंग का मतलब क्या है? So when we say to each other, God bless you, what do you mean by that bless you? What is the meaning of that blessing? बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को कंफ्यूज करते हैं. मतलब उनको ऐसा लगता है कि आशीर्वाद मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी. Many people misinterpret blessing to a big house, a big car, नौकरी, a job, अच्छी नौकरी, मतलब. a good job. बट जब परमेश्वर आशीर्वाद के बारे में बोलता है,
But when God speaks about blessing, उदाहरण से हम समझेंगे, बहुत तेज हवा चल रही है so when we'll see one example, a fierce wind is blowing, और उसमें पत्ते हिल रहे हैं, and the leaves of the tree are shaking, उसकी शाखाएं हिल रही है, ब्रांचेस, the branches are shaking, और पूरे झाड़ हिल रहा है, and the entire tree is shaking. और लोगों को लग रहा है कि हमको ये चाहिए, हिलने वाला चाहिए. And people are thinking that I want this tree which is shaking. हाँ, तो पैसा, गाड़ी, बंगला is that tree shaking and the leaves moving. So money, home and car, those are the things are like that tree which is shaking. But though that's not blessing, मतलब वो आशीर्वाद का एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो एक आशीर्वाद के द्वारा आता है, बट वो आशीर्वाद नहीं है. So the things that the car, the house, the money, these things come through the blessing, but they are not the blessing. क्योंकि ये जो आशीर्वाद है, ये हाँ, But the blessing that we are talking about, ये आशीर्वाद देता कौन है? so who gives this blessing? परमेश्वर खुद. Amen. God Himself blesses us. क्योंकि जो लोग आते हैं कलीसिया में, So the people who come into the church, वो ये जो लीव्स शेकिंग और लीव्स मूविंग और ट्री शेकिंग, उसके लिए आते हैं. so the people who traditionally come to church, they come for these things that the tree is shaking, leaves are shaking. They come for these things. मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मतलब हम लोगों के लिए नहीं बोल रहा, जो नहीं आए उनके लिए बोल रहा हूँ. So I'm saying this for others who didn't come. और जिन्होंने वो वीडियो यूट्यूब पे देखा और स्क्रॉल कर दिया नीचे चले गए, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. For those people who didn't see our video, they just scroll down. हाँ, इस पे बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है सर. हाँ, तो अगर आपका मोटिव, आपका जो मकसद परमेश्वर को खोजना है इसीलिए क्योंकि मुझे गाड़ी, बंगला और अच्छी नौकरी चाहिए या अच्छा बिजनेस चाहिए, तो आप आशीर्वाद का मतलब समझ नहीं पाए. If you're seeking God just for the things of this world, that might be money, house, car, then you have not understood the meaning of real blessing. एक वचन के और जाएंगे हम. So we'll go to one verse. डिटरनॉमी हिंदी में, डिटरनॉमी, व्यवस्था विवरण. व्यवस्था विवरण 8 उसका 18वां वचन. Deuteronomy chapter 8 verse 28. 8:18, sorry. So I'll read it in English. It Yeah. says, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day." Amen. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. Amen. Amen. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सामर्थ है, So we can see that this power that God is talking about, इसको हम आशीर्वाद बोल सकते हैं. can we see this a blessing? Can we say that this is a blessing? Amen. Amen. ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद मतलब परमेश्वर का सामर्थ, So blessing means this power of God. जो आपके जीवन में जो भी घटी है उसका पुरोठा करने के लिए. So this power of God is there to provide you for everything that you need in your life. Amen. Amen. सो एंड आशीर्वाद, अगर हम आशीर्वाद का बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमको पैसे की तरफ ना लेके जाए. So when we speak about blessing, we shouldn't be just directed towards money, क्योंकि पैसे की मशीन स्वर्ग में नहीं है. because there is no money printing machine in heaven. एंड इफ यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम गॉड, And if you're asking, अगर आप परमेश्वर से पैसे मांग रहे हो, तो आरबीआई नहीं है ऊपर. so there is no RBI in heaven. आमेन. Amen. तो परमेश्वर से हमेशा अगर आशीर्वाद मांग रहे हो तो आशीर्वाद का प्रगटीकरण होना बहुत महत्व का है. आमेन. So if we are asking God for blessing, we should have the revelation of blessing.
तो आशीर्वाद का प्रगटीकरण ये है कि आप जीवन में आपके पास जो भी चीज की जरूरत है उससे ज्यादा परमेश्वर देने के लिए आपको रेडी है. So the revelation of blessing is like this, that whatever things that you need in your life, God is ready to provide you even more than that in this Amen? life. Amen? Amen. आपको अगर परमेश्वर का हृदय जानना है तो सच में वो प्रगटीकरण के द्वारा आपको समझ में आएगा कि जितना आप ज़्यादा डेस्परेटली मतलब कितना बेचैनी से आप मांग रहे हो, कितना डेस्परेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेस्परेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत व्याकुलता संस्कृत है बट ठीक है. हाँ तो हाँ तो जितना मतलब बेचैनी से आपको मतलब आपका जीवन चलेगा नहीं, अगर उस तरीके से मांग रहे हो. So with so much desperation, if you are asking God for money, तो आप समझ नहीं पाए कि परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद के लिए जो प्रगटीकरण है वो क्या है. so that means you truly haven't understand what is the revelation of blessing that comes from God. Amen. 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 आपको सच्ची में परमेश्वर अगर हृदय जानना है ना, ये प्रगटीकरण के द्वारा आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आप जितना चाहते हो कि वो आपके पास आए, उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आपको मिले वो. So if you will understand this revelation correctly, so you will know that the more than your desperation to receive from God, God is more willing to give you more than what you need. Amen. 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 पीछे का रो. Amen. 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 कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? How many of you are understanding this? देखिए आप मुंह खोल के बोलेंगे नहीं ना तो तब तक मैं Amen बोलता रहूंगा. इसीलिए नहीं बोलूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पवित्र आत्मा से जानना है कि आगे क्या बोलना है. I am doing this because I want to know from Holy Spirit what I should speak next. बट उसके साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि आप भी अपना मुंह खोल के बोल रहे हो. So it's equally important that you should open your mouth and speak. ये ब्लेसिंग है परमेश्वर का कि वो बुद्धि भी देता है. Amen. So this is a blessing of God that He gives wisdom also. तो आशीर्वाद का मतलब ये है कि हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ. So the blessing means you are in good health, wealth and prosperity. ठीक है, वचन के द्वारा हम समझेंगे ये. So we'll understand it by word. बहुत जोर से आवाज है. क्या बोल रहे हैं आप? समझ मतलब वो लाइट से भी इतना फास्ट समझ में नहीं आ रहा क्या? कितने लोगों को जानना है? How many of you know it? नहीं खाया क्या? अच्छा हो गया नहीं खाया. हम वचन की ओर जाएंगे. एजेकियल 34 का 25वां वचन. So we'll go to Ezekiel chapter 34 verse 26. 25. 34, 25. कितना कुछ जानना है. बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं मुझे नाखून चबाते हुए. कितने लोगों को जानना है? How many of you want to know this? Yeah. And I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them. I, the Lord, have spoken. 34 हाँ एनकेजी में पढ़ रहा. Okay, sorry. 25. I will make a covenant of peace with them. बस पहला सेंटेंस. मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा. मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपने मांगा भी नहीं है, बट परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम लोगों से वाचा बांधूंगा. So God is saying without you asking that I, your God, will make a covenant of peace with you. Amen. Amen. अभी ये वाचा समझेंगे क्या? मतलब आप लोगों को पता है ऑब्वियसली, इतना मतलब समझे हुए लोग हैं आप लोग, बट क्योंकि So we'll understand what this covenant means. प्लीज ऐसे मत समझो कि चलो तैयार होके जाते हैं और ये टांग खींचेगा बैठ के. हाँ तो मेरा मतलब ये है कि कवनेंट का, देखिए हिंदुस्तान, इंडिया जो था आज़ादी के पहले एक छोटे छोटे प्रजाएं होती थी.
है So ना, राज्य होते थे। Amen. Before independence, there were many states in India, Many kingdoms. many kingdoms. Sorry. हाँ, बहुत सारे किंगडम्स होते थे और किसी का जो राज्य होता था वो बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था। So some kingdoms were big, some kingdoms were small. और ये बरसों से चला है कि जो बड़ा राज्य है वो अटैक करता था और छोटे राज्य का कब्जा कर लेता था। So it has been happening since long that the big kingdoms used to attack the smaller kingdoms and take over them. हाँ, तो होता क्या था कि जो छोटे राज्य है अपनी सेफ्टी के लिए कोई बड़ा राज्य के साथ एक कवेनेंट करते थे। So what used to happen is the smaller kingdoms, for their own safety, they used to make covenant with the bigger kingdoms. एक वाचा बांधते थे। So they used to make covenants. और वाचा कैसे करते थे वो? So how they used to make covenants? उनके राजा के साथ अपनी बेटी का शादी कराना, So they used to make the covenants through marriage, या कुछ धन संपत्ति कुछ देना, जमीनें देना। so they used to give some lands or some tributes to the bigger kingdoms. बोलने का मतलब ये है कि वाचा मतलब ये So the covenant means, कि जो मेरा है so what is mine, वो तेरा होगा, that will be yours. जो तेरा है What is yours, वो मेरा होगा। that will be mine. ये कवेनेंट है। This is covenant. समझ रहे कवेनेंट मतलब क्या? Are you understanding? आजकल का कवेनेंट क्या है? जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। So today's covenant is like, what is yours is mine, what is mine, that is mine only. ये दुनिया का है। So this is world's covenant. Amen? Amen. Amen? बट सच में परमेश्वर आज क्या बोल रहा है? ये आज ये आपके साथ वाचा कर रहा है वो। So today God is making a covenant with you. टेक इट एज अ रेवलेशन, प्रगटीकरण के जैसा आप लीजिए ये, So take it as a revelation for you. कि परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। So God is making a covenant with you. और क्या चीज का वादा कर रहा है? And what is the covenant? What is the promise? शादी के लिए लड़की दे रहा है क्या? Is he giving you his daughter in marriage? नहीं, वो बोल रहा है कि कवेनेंट ऑफ पीस। So he's saying it's a covenant of peace. कितने लोगों को लगता है कि शांति, मुझे बहुत शांति लग रहा है, ऐसा फीलिंग है शांति? कितने लोगों को लगता है कि फीलिंग है शांति? So how many of you think that peace is a feeling? हाथ मत उठाइए प्लीज। क्योंकि यीशु मसीह जब वो नाव में सो रहे थे शांति से, So when Lord Jesus was sleeping in that boat peacefully, शांति नाम की कोई लड़की भी नहीं थी उस नाव में, there was no girl named Shanti in that boat also. और ना वो फीलिंग अंदर आ रहा था कि शांति है। There was no feeling also that this is peace. शांति का सच अगर आप मतलब देखोगे बहुत सारे मीनिंग्स है उसके। शलोम ये यहूदी भाषा में, हिब्रू भाषा में शलोम। So in Hebrew it means shalom. इट मीन्स नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन। शालोम का मतलब है कि कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, परिपूर्ण है सब। आमेन। Amen. इसका मतलब ही शांति मतलब ही प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। So the peace itself means prosperity. आमेन। Amen. ये समृद्धि मतलब ये शांति जब बोलता है ना, परमेश्वर की शांति आपके अंदर आएगी। So when the word of God says that the peace of God will come in you, इसका सच्ची का मतलब यह है कि हर एक एरिया आपके जीवन का उसमें आप समृद्ध रहेंगे। so that means that in every area of your life you will be prosperous. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ रहे हैं How many of समृद्धि? you are understanding this prosperity? हाँ, एक्चुअली वचन तो रह गया, समृद्धि पे ही चल रहा है बड़ा। So this is still going on as a prosperity word. थैंक यू जीसस। तो हमने क्या सीखा इसमें से कि शांति एक भावना नहीं है, फीलिंग नहीं है। So what we learned is peace is not a feeling. Amen. Amen. It's a covenant from God. So ये परमेश्वर की एक वाचा है हमारे साथ, है ना, वो एक वाचा है, वो एक वादा है। अगर मुझे महसूस नहीं हो रहा तो मुझे वचन के और जाना पड़ेगा और वो मुझे लेना पड़ेगा वापस। So if I'm not feeling peaceful, that means I have to come into the word and I learn about this covenant of peace. क्योंकि मेरे हृदय से
उस प्रगटीकरण की चोरी हो गई अगर मुझे महसूस नहीं हो रहा है तो वो। Because if I'm not feeling peaceful, that means this revelation has been stolen from my heart. कितना मैंने गलत बोला, अब भी मैंने बोला कि महसूस नहीं करना है ये। आप समझ रहे हैं, ये फीलिंग महसूस करना ही नहीं है, ये बोलना है। So this has nothing to do with feeling. We have to speak it out. समझा कि क्या हुआ? Are you able to understand? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि शांति भावना नहीं है, उसको महसूस करना नहीं होता है। So just a while ago I said that peace is not a feeling. अभी मैंने दोबारा बोला कि अगर शांति आपको महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब चोरी हो गया। So now I said that no, if I'm not feeling it, that means it is stolen. बहुत एकदम डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मतलब ऐसा सर दुख रहा है क्या किसका? Are you not able to understand? Are you having headache? मैं हाँ नहीं होना चाहिए एक्चुअली। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि शांति जो है अगर अपने हृदय में नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रगटीकरण का चोरी हो गया। So what I'm saying is, if there is no peace in my heart, that means revelation has been stolen. और चोरी हो गया तो सबसे पहले अपन किधर जाते हैं? So where do you go when we know that something is stolen? वचन की ओर जाते हैं और आप खुद अथॉरिटी में हो। आमेन। आप जेलर हो, आप भूल गए क्या? जेलर हो आप। Yes. Have you forgotten that you yourself are jailer? You have the authority, आपके पास वो अधिकार है। आमेन। You have the authority. आमेन। कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? तो आपकी शांति कभी खोएगी नहीं। आमेन। So never you will lose your peace. आमेन। Amen. आपने कितने लोगों ने स्विमिंग पूल देखा है? How many of you have seen a swimming pool? स्विमिंग पूल में जो बॉल के साथ खेलते हैं, कितने लोगों ने वो बॉल को देखा है? How many of you have seen that ball which people play with in वो swimming pool? कितने लोगों ने उस बॉल को लेके पानी में धक्का देने का कोशिश किया, डुबाने का कोशिश किया है? So how many of you have tried to drown that ball in the swimming pool? और कितने लोगों ने देखा है कि वो बॉल नीचे गया है आपके हाथ के साथ, आपके प्रेशर ताकत के साथ? How many of you have seen that the ball has gone inside that swimming pool? और कितने लोगों ने देखा है कि जब हाथ हटाए तो बॉल एकदम स्पीड में ऊपर आया है? And how many of you have seen that when you remove your hand, the ball comes for very fast again to the top? क्योंकि उस बॉल ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है। Because that ball haven't left his identity. उसके अंदर जो हवा भरा है वो वैसा ही है जो हमारे अंदर वचन भरा हुआ है। So just like there is air in that ball, there is a word of God filled inside us. Amen. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? तो शैतान कितना भी दबाने की कोशिश करे, So no matter how much devil will try to press you down, आप उसी स्पीड में ऊपर आओगे। so you'll come back with the same speed again. Amen. 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 आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, वो यूनिफॉर्म पहना है, मतलब और शैतान आपसे डर रहा है, इसका मतलब आप जीत चुके हो। So Amen. since God has given you that uniform, that authority, devil is scared of you. Amen. Amen. जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, So when God wants to do something big in your life, उसका आत्मा आपको कुछ बताना चाहता है। so His Spirit wants to tell you something. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं परमेश्वर से उत्तर मांग रहा था, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम था उसका मैं निवारण के लिए परमेश्वर को खोज रहा था। So I was asking God something about what is going on in my life. So I wanted some answer from the Lord. तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। So God gave me a word. तो कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं परमेश्वर से कुछ मांग रहा है तो मुझे वो मिल जाना चाहिए, वो चीज मिलना चाहिए। So how many of you think that if I'm asking something to God, I should receive from God that thing? ओनली दैट थिंग। सिर्फ वही चीज। अगर सच में अगर मैं मेरे बेटे को वो मांग रहा है और मैं सब कुछ दे रहा हूं, So if I'm giving everything to my son, whatever he is asking, इसका मतलब मैं एक सही पिता नहीं हूं। that means I'm not a good father. क्योंकि जो मांगा मिल गया बिना जाने कि उसके हृदय में वो क्यों चाहिए उसको और वो क्या करना चाहता है उसका। So if I am giving something to him without thinking why he is asking it, तो मैं सही पिता नहीं हूं। so I'm not a good father. अगर मैं ऐसे सोच सकता हूं, If I think like this, अपना जिंदा परमेश्वर कितना ज्यादा सोचेगा। how much more our living God must be thinking. आमेन। Amen. हम मुझे जब ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इमीडिएट मतलब ये मैं सोचता हूँ तो मैं इमीडिएट इजराइल के लोगों के बारे में सोचता हूँ कि जब वो मिस्र देश से निकले बाहर। So when I think about these things, I think about the people of Israel when they come out of Egypt.
उनके हृदय में ये नहीं था कि हमको संपत्ति ये सब लेके जाना चाहिए, सोना चांदी ये सब लेके जाना चाहिए So मिस्र देश का। they didn't have any thought that, you know, we should take the wealth of this nation with us. आमेन। Amen. बट परमेश्वर की इच्छा थी कि वो सोना और चांदी और सब जो भी जो जो महंगी चीज है वो लेके इजराइल से मिस्र देश से निकले वो। So, but it was God's will for them that they should leave Egypt with that silver, gold, all those precious things Egyptians had. आखिरी में हुआ क्या? What happened in the end? उनका हृदय तैयार नहीं था, तो उसी सोने का उन्होंने मूर्ति बना के उसको पूजना शुरू किया। So what happened later is because their hearts were not prepared, the same gold that they took out from Egypt, they made a golden calf of that gold and started worshipping it. तो एक चीज तो साबित हो गई कि परमेश्वर हमें आशीर्वादित करना चाहता है। So there is no doubt about this. It is proven that God really wants to bless us. बट वो एक चीज और बताना चाहता है कि अगर आप वचन को मायने देंगे या परमेश्वर को मायने ज्यादा देंगे अपने जीवन में, So there's one more thing God wants to tell us, that if we give more value and respect to God and His word, सारी चीजें पीछे हो लेंगी हमारे। so all these things shall come behind us. एक चीज करेंगे क्या हम दोबारा? So let's do another imagination. ये बार इमेजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनेशन मैंने देखा इतना मतलब लोग खड़े होके तालियां बजा रहे थे, तो हम कुछ और करेंगे अभी। So we'll do a different exercise now. ओके ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है और मुझे आज मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि इससे आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ बदलाव लाना चाहता है। So Amen? God gave this revelation to me and I am sharing it today, believing that God will bring a big change in your life through this. ये वचन मुझे 1 साल पहले दिया परमेश्वर ने। So I got this from the Lord 1 year ago. बट हुआ क्या कि मैंने 2 महीना किया So what happened is I did this for 2 months only, और उसके बाद मैंने मिस किया पूरा। and after that I stopped doing it. और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि ये कर ही नहीं रहा है तो कैसे आएगा चीजें। And then Holy Spirit told me that if you are not doing this thing, then how the things will manifest. और मैं इतना एग्रेसिवली पीछे लग गया अभी। And then I got back with aggression again to this thing. कितने लोगों ने सुना है कि एग्रेसिव को क्या बोलते हैं? Akramak. आक्रामक विश्वास। Yes, aggressive faith. आक्रामक विश्वास कितने लोगों ने अनुभव किया है? कितने लोग वो पाल रहे आक्रामक विश्वास? How many of you are having that aggressive faith? क्योंकि वो बहुत मतलब नहीं होता है ना, मतलब कैसे हम प्रार्थना शुरू करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद, ऐसे नहीं कि एकदम गाय के जैसे प्रार्थना करते हम, धन्यवाद परमेश्वर। मैं कोशिश किया, सच में बोलता हूँ, हुआ क्या कि मैं गाड़ी पे जाता हूँ जब ऑफिस में, एक घंटा लगता है मुझे, तो मैं आक्रामक कर रहा हूँ, मैं एकदम परमेश्वर तेरे नाम से आशीर्वाद बोलता हूँ, शैतान निकालता हूँ यीशु के नाम से, ये सब मैं बोल रहा हूँ जो भी समस्या है, और फिर मेरे मुंह से निकल रहा है धन्यवाद शैतान कि तू छोड़ के चला गया। So I tried this thing. I tried being aggressive in my faith. When I am going to office, I am just praying and doing aggression, like, you know, God, I command this devil to leave, all those things. And in the end, I speak by mistake. Thank you, devil, that you are left. क्योंकि आक्रामक की प्रैक्टिस ही नहीं है ना। Because there is no practice for this aggressive faith. हम वो मिलिट्री है, हम जो वो आर्मी है, We are that army. मोबाइल पे बैटल लड़ते हैं हम, We fight a battle on our mobiles. व्हाट्सएप पे आग निकालते हैं हम, We send that fire emoji on WhatsApp. आग की इमोजी होती है हमारी, बैटल ग्राउंड में धन्यवाद होता है, धन्यवाद। और सच्ची में मैं हंसने लगा कि अरे बाप रे हुआ क्या, धन्यवाद शैतान। शैतान इज लाइक व्हाट हैव आई डन। And I said, thank you, devil, too. I was shocked. What did I say? आक्रामक विश्वास कितना महत्व का है। So aggressive faith is very important. मैंने एक्चुअली मैं एक इसका स्पेशल फोर्स के बंदे का एक पॉडकास्ट सुन रहा था। So I was listening to a podcast of Special Forces. वो बोलता है कि अगर सामने से मिलिटेंट ने फायरिंग किया, So if the militants they fire back at us,
तो उनको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते चीजें। So we cannot avoid this or ignore that. उसने एक फायर किया तो हमको 3 करना ही पड़ेगा उनके ऊपर, So if he fires one round at us, we have to fire back 3 rounds. नहीं तो वो पूरा दिन वो लोग, पूरा रात वो लोग नहीं छोड़ेंगे फिर। Otherwise, they will continue doing what they are doing. They will continue firing at us. उसी तरह से आक्रामक विश्वास ये है कि हम जब तक उसको बोलते नहीं रहेंगे, उसको मनन नहीं करते रहेंगे, So aggressive faith means till then we don't have to stop speaking and declaring over it. शैतान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि ये आक्रामक नहीं है, बहुत सॉफ्ट बंदा है। चलो ठीक है, होता है, लॉर्ड निकाल रहा है, मैं आई एम बिलीविंग करके नहीं, क्या ऐसा हाथ मिला रहे सब लोगों से, आंसू भी पोंछ रहे लोग, ऐसे दया वाले। ये शैतान चाहता है कि आप ऐसे रहो, और चर्च जाने के लिए वो सुबह उठाएगा तुमको, प्लीज जाओ। And if you're a soft person, you're not aggressive in your faith, and you are just doing very soft thing. You're not aggressive at all. So devil is not scared of you at all. He will wake you up in the morning and tell you to go to church, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसी सेना हो, because he wants that there should be army like this. आमेन। Amen. तो परमेश्वर सच में चाहता है कि हमारे अंदर वो आग आए, So God really wants that there should be that fire in us, कि आसमान फट जाए और वहां से परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर गिरे। so that the heavens should be parted, and from there the blessing of the Lord should come upon us. आमेन। Amen. तो हम एक वो डिक्लेरेशन के बारे में बोल रहा था, वो मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ बोलिए। So there is a declaration that I am doing, and I really want that you also should do it with me. आइज़ाया, We'll go to Isaiah. अंकल हिंदी में आपको करना है, फिर रिपीट करेंगे वो, ठीक है? पहले इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में कौन कौन रिपीट करेगा, हाथ ऊपर कीजिए। How many of you will do it in English? लेट्स टेक दिस एज दिस, एक मेजर ने आपको एक टास्क दिया है, यू आर अ सोल्जर, आप फ्रंट एंड पे हो, बैटल फील्ड पे हो आप। So let's do it. That this is a task, and you are a major on front in battlefield. आप बैटल फील्ड में हो, आप जंग के मैदान में हो, और आपको नहीं बोले तो आपको जय नहीं प्राप्त होगा, इस तरीके से आपको बोलना है। So you are on the battlefield, and unless you speak it out, there will be no victory for you. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, Because this is the word of God. और परमेश्वर का वचन ही बोलने से आप जीत पाओगे। And just because you're speaking the word of God, through that you will have victory. आमेन, Amen. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम इंग्लिश में बोलेंगे। So we'll speak it in English. आइज़ाया 45:45 उसका वर्स 3, तीसरा वचन। Isaiah chapter 45 verse 3. इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हिंदी में करेंगे। So we'll do it first in English, and then we'll do it in Hindi. ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start. I will give you the नहीं, हम चेंज करेंगे थोड़ा, मैंने चेंज किया मेरा, ठीक है? वर्ड नहीं चेंज किया, वही है, बट ग्रामर किया रहेगा शायद, या मेरा नाम ऐड किया उसमें। word is same, but just I have added my name. हाँ, क्योंकि अभी पढ़ रहा हूँ ना एग्रेसिवली। Yes. ठीक है। माई फादर विल गिव मी द ट्रेजर ऑफ डार्कनेस। My father will give me the treasures of darkness. वापस बोलिए। My father will give me the treasures of darkness. इसका मतलब My father will give me the treasures. अंधेरे का जो खजाना, मतलब खजाना अंधेरे में छुपा हुआ है। That means there is a treasure hidden in darkness. I saw that treasure, मैंने देखा है वो ट्रेजर। And I have seen that treasure. मैंने जब देखा मेरे जीवन में, And when I saw it in my life, तब मैं बहुत लो था, मेरे जीवन बहुत निराश हो चुका था। and I was at very low point in my life, very disappointed. I saw the hell, gates of hell. I literally saw the gates of hell. मैंने नर्क के दरवाजे देखे, I saw the gates of hell, और वो शैतान बैठा था, and the devil was sitting और there, वो ट्रेजर लेके बैठा था, वो and ट्रेजर he was sitting there with that treasure. एज अ गार्लैंड, मतलब हार उसके सर, उसके गले में। He was wearing it like a garment. कैसे देखा? एज अ गार्लैंड, हार। He saw it like a garland. हाँ, ये जब मेरे साथ स्कैम हुआ था बहुत बड़ा। And then there was a scam that happened with me, a very big one. हाँ, तो
उस समय इतना लो पे मैंने देख लिया कि ये शैतान ने किया क्या मेरे साथ. And at that lowest point of my life, I saw what devil has done with my life. And I saw the hidden treasure. I saw the treasure in darkness. And मैंने तब वो अंधेरे में छुपा हुआ खजाना देखा. जब मैंने ये देखा तब ये वचन में मनन करना छोड़ दिया था. And when I saw that treasure, I stopped meditating on this word. और जब मैं ये वचन के ऊपर आया वापस तो मैंने देख लिया, अरे ये परमेश्वर बोल रहा है, ये ट्रेजर मुझे देने के लिए परमेश्वर वादा कर चुका है मेरे को. And this was the word. When I came back to it, I remembered that okay, this is the promise that God gave me, that He will give me this treasure of darkness. Amen. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? अभी ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रिपीट करेंगे. So we'll repeat it with this understanding. Amen. Amen. My Father will give me the treasure of darkness. My Father will give me the treasures of darkness. My Father will give me the treasures of darkness. My Father will give me the treasures of darkness. With violent faith, एक गुस्से का विश्वास से बोलिए कि My Father will give me the treasure of darkness. My Father will give me the treasures of darkness. And hidden riches of secret places. 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 That I may know. That I may know. My Father the Lord. My Father the Lord. Who call me by my name. Who call me by my name. That I may know. That I may know. That my Father the Lord. My Father the Lord. Who calls me by my name. Who calls me by my name. अपना नाम बोलिए. Amishmaya. अपना नाम बोलिए. अपना नाम बोलिए. I am your God. I am your Lord, आपका नाम ऐड करो वहां पे और बोलो I am the Lord. I am the है Lord. ना? मैं ऐसा बोलता हूँ, my name Lucas, I am the God of Israel. मतलब I am your God. ऐसा फादर बोल रही है. ठीक है, मैं अपना नाम ऐड कर रहा हूं यहां पे. ठीक है, मैं पूरा वचन वापस से पढ़ता हूं, आपसे सुनिए. My Father will give me the treasure of darkness and hidden riches of secret places, that I may know that my Father the Lord, who calls me by my name Lucas, I am the God of Israel. I am your God. ऐसा लॉर्ड बोल रहा है, आप सबको बोल रहा है. कितने लोग ये वचन पे मनन करेंगे? How many will believe and meditate on this word? कितने लोग आर्थिक समस्या से जा रहे हैं? How many of you are going through financial problems? और कितने लोग चाहते हैं कि आपको पैसे का आशीर्वाद मिले? How many of you want to be blessed by the blessing of money? हाथ नीचे कीजिए, आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए. Put your hands down. You should ask only blessing. ठीक है, हम वापस शुरुआत करते हैं क्योंकि समझा नहीं है लोगों को. So we'll start over because you haven't understood. तो आपको पैसे का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए. उससे आपको सारी कमी घटी पूरी हो जाएगी. Amen. So you don't need the blessing of money, you just need the blessing of God, and it will take care of all of your things. हिंदी में घोषणा करेंगे, मैं भूला नहीं हूँ. Let's do it in Hindi. अंकल एक सेंटेंस में एक वाक्य, फिर बाकी के लोग रिपीट करेंगे. करना है? कितने लोगों को करना है? हिंदी में उत्साह दिखना चाहिए. हाँ, कि हम सब इंग्लैंड से आए हैं लोग. इंग्लिश कितने लोग हिंदी में घोषणा करना चाहेंगे? How many of you want to do it in Hindi? चलो let's do it. Let's do it. मेरा पिता मुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों का गड़ा हुआ धन देगा. मुझे गुप्त स्थानों का थोड़ा इजी अंकल, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मतलब हिडन ट्रेजर एकदम इजी में हिंदी में बोलेंगे. हाँ, मेरा पिता अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा, जिससे मैं जान लूंगा कि वह इज़राइल का परमेश्वर है. कि वो इज़राइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है. वो इज़राइल का मेरा परमेश्वर है. वो इज़राइल का मेरा परमेश्वर है. जो मेरा नाम गणेश लेकर मुझे बुलाता है. जो मेरा नाम लूकस लेकर बुलाता है. Amen. हिडन ट्रेजर, आप मालिक हो उसके. Amen.
परमेश्वर उत्सुक है आपको देने के लिए। Amen? God is excited to give you that treasure. But this is not just money. लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है. किसकी बात हो रही है? What is it talking about? समृद्धि की बात हो रही है। It's talking about prosperity. और समृद्धि क्या है? And what is prosperity? हर एरिया में, In every area of your हर life. जीवन के हर शैली में आपको परमेश्वर समृद्ध देखना चाहता है। God Amen? wants to see you prosper in every area of your life. आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, There will be no sickness in your body. आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, There will be no stress in your head. कोई चिंता नहीं आपके जीवन में। There will be no worries in your life. आपका जीवन परमेश्वर में इतना खुश है। Your life is so joyful in the Lord. कोई आपको मिलता है, If anyone meets you, वो परमेश्वर को अनुभव करता है, they experience the God. वो परमेश्वर की शांति को वो अनुभव करेगा। They will experience the peace of हम God. अनुभव नहीं कर, हम उसको महसूस नहीं करेंगे। We will not feel it. Will not feel it, but people who don't know God, they will feel it. Amen. लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते वो उसको महसूस करेंगे. Amen. Praise the Amen. Lord. Amen. एक और घोषणा करेंगे। कितने लोग खुश हो गए कि हम घोषणा कर रहे हैं? How many of you are happy that we are doing declarations? इसका मतलब जो मुंह से बोला वो पूरा होता है। जीवन और मृत्यु कहाँ है? कहाँ है? The power of death and life, where is it? It's on your, हमारे जबान में है। it's in Amen. your tongue. Amen. आप जितना इधर मतलब 8 घंटा भी बैठेंगे, अगर मुंह नहीं खोला तो वो नहीं है अपने लिए। So no matter if you sit here for 8 hours but you don't open your mouth, it's not going to help. वाह, क्या तालियां बज रही है। तो लेट्स एक और डिक्लेरेशन करेंगे हम, एक और So let's डिक्लेरेशन, do one more declaration. एक और घोषणा करेंगे हम। We'll do one more declaration. सिल्विया सिस्टर डेलॉन ब्रो को बोल रही है व्हाट्स हैपनिंग हियर। He's speaking new language. आई एम नॉट गोना सिंग हैप्पी क्रिसमस, आई प्रॉमिस। Okay, let's do another declaration. So we're not doing, actually prosperity word हो गया है ये, but I don't know, maybe Holy Spirit is leading this Amen. thing. Yes. Okay, let's go with another declaration. इंग्लिश में करता हूँ फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सो नहीं वर्ड नहीं है इसका, वर्ड मतलब ये रेवलेशन अंदर आया, तो लेट्स ये मेरा है, सो आई वांट यू टू राइट इट डाउन और प्रॉब्ली वॉच इट ऑन यूट्यूब। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, अगर सच्ची में पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है तो आप बैठिए और ये घोषणा कीजिए आपके लिए। आमेन। If Lord is really leading you, then you also can declare this. Everywhere I'll go, Everywhere I go, people will see the hand of God upon me. people will see the hand of God upon me. दोबारा, everywhere I go, Everywhere I go, people will see the hand of God upon my life. people will see the hand of God upon my life. Let's repeat that. Everywhere Everywhere I I'll go, Everywhere I go, people will see the hand of God upon my life. people will see the hand of God upon my life. They will feel in my voice They'll feel it in my voice. and they will feel it in my touch. They will feel it in my touch. आप जहां पे भी जाओगे, Wherever you'll go, आप हाथ मिलाओगे तो परमेश्वर का उपस्थिति उनको महसूस होगा। you will shake hands with someone and they will experience the presence of God. Let's repeat this पूरा at a stretch, okay? वापस बोलेंगे. Everywhere I'll go, Everywhere I go, people will see the hand of God upon my life. people will see the hand of God upon my life. They will feel in my voice They'll feel it in my voice. and they will feel it in my touch. They will feel it in my touch. हिंदी में बोलेंगे, We'll do it in Hindi. देखो रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, चलो। जहां भी मैं जाऊं, जहां पे भी मैं जाऊं, लोग देखेंगे लोग देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है. कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। जहां भी मैं जाऊं, जहां पे भी मैं जाऊं, लोग देखेंगे लोग देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है. परमेश्वर। Amen. और वो
मेरी आवाज में महसूस करेंगे मेरी आवाज में वो महसूस करेंगे और मेरे स्पर्श में भी वो महसूस करेंगे और मेरे स्पर्श में भी वो महसूस करेंगे। वो मेरे आवाज में भी महसूस करेंगे मेरे आवाज में वो महसूस करेंगे और मेरे स्पर्श में भी वो महसूस करेंगे। और मेरे वो स्पर्श में भी महसूस करेंगे। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. Thank you. आपने एक अननोन डोर खोल दिया है। You have opened an unknown door for yourself. आमेन। Amen. एक आशीर्वाद का एक दरवाजा आपने खोल दिया है। You have opened a door of blessing for yourself. एक वचन की ओर जाएंगे हम। We'll go to one verse. एजिकल में ही अपना 25 वी रेड ना, सो लेट्स गो टू 30 आई थिंक। Ezekiel, वही 34 34 उसका। Ezekiel 34 verse 30. हाँ, एक बार पढ़ना। Thus they shall know that I, the Lord their God, am with them, and they, the house of Israel, are my people, says the Lord God. इसमें एक शावर के बारे में, शावर ऑफ ब्लेसिंग यहाँ से आया है वो। 26. हम कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है गाना शावर्स ऑफ ब्लेसिंग? How many of you know the song Showers of Blessing? ये है वो। और शावर मतलब वो स्प्रिंकल नहीं कि नहीं क्या ऐसे बैप्टिज्म वाला, वो नहीं है ये। गॉड इज गोइंग टू पोर द हेवन फॉर अस। आमेन, Yes, amen. आमेन। तो वो वचन पढ़ जरा 26। Ezekiel 34 verse 26. I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will cause showers to come down in their season, that there shall be showers of blessing. आमेन, Amen. आमेन। ये ऐसा शावर है। मुंबई की बारिश किसी ने देखी? मुंबई, चेन्नई, ये कोस्टल एरियाज की जो बारिश है, Have you seen the rain of Mumbai or coastal areas? इसमें हम ऐसे निकल नहीं सकते जैसे पूना में ऐसा पैंट में 2 हाथ डाल के ऐसे जा रहे हैं अपन। ये ऐसा नहीं शावर है ये, You cannot go out in those rains just like we do it here in Pune. क्योंकि ये जो शावर है इस बर्दाश्त के बाहर है। ये जो ऊपर से जो लगते हैं फटके, So this is a very intensive rain that comes down. ऐसा शावर परमेश्वर देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे। So God is promising you such great shower for you. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया है How many of you have received this word? और कितने लोग जाके इस पे मनन करेंगे How many of you are going to meditate on this when you go home? और कितने लोग आके साक्षी देंगे कि वचन के द्वारा हमें और प्रकटीकरण मिला है? And how many of you will give testimony that we got more revelation through this word? और कितने लोग ये साक्षी देके दूसरों के जीवन में बदलाव लाएंगे? And how many of you will bring changes in other people's lives by sharing this testimony? मतलब एडिफाई कर, एडिफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नति करेंगे हाँ, एडिफाई मतलब दूसरों को प्रेरित करेंगे। हाँ, अगर परमेश्वर इनको ये प्रकटीकरण दे सकता है, क्यों मुझे क्यों नहीं? आमेन। Yes, so you'll edify other people by sharing this testimony that if God can edify them, bless them, He will do it for me also. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Amen. वचन की ओर बढ़ेंगे हम। आई थिंक 1 घंटा हो गया है। हाउ मच मोर टाइम आई हैव? 15 मिनट्स। ओके, एक 20 मिनट है। आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। मतलब मैं एक और एक चीज़ बांटना चाहूँगा जो परमेश्वर आई थिंक 2-3 हफ्ता या शायद 1 महीना पहले मैं अंकल को बोल रहा था कि रात के समय पे परमेश्वर ने मुझे उठाया और मुझे कुछ तो और मुझे प्रकटीकरण देते रहे, वचन देते रहे, और मैं वो लिखता गया। And I was sharing with Pastor that one night God woke me up and God started giving me some revelation and I wrote it down. हाँ, तो प्रकटीकरण ये है कि 2 तरह के लोग हैं। So revelation is that there are 2 types of people. यीशु के पास 2 तरह के लोग आए। There are 2 types of people with Jesus. एक जो है वो अपनी समस्याओं को लेके आए, One type of people are those who bring their problems to God. और उनके ठक 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 ऐसे सॉल्व होते गए प्रॉब्लम्स, And their problems are getting solved immediately नो टाइम। without wasting any time. और दूसरे तरह के लोग And the other type of people जो यीशु के चेले थे, who are disciples of Jesus. उनके कोई समस्या वो ऐसे रिजॉल्व होते गए या कुछ समझा नहीं हमें। But their problems were not solved. हाँ, मतलब
they had problems, we don't know. मतलब it wasn't vocal, वो सबको नहीं बता रहे थे. It's not, they were disciples of Jesus, but if whether they had problems or not, they would not tell others. Because Jesus उनके साथ बैठ के खाता पीता, breaking of bread, everything used to happen. वो close circle के साथ. Because they were in close circle of Jesus and they would sit with Jesus, eat with him, and they would spend time with him. तो उनका जीवन प्रभु यीशु के लिए समर्पित था. Because their lives were dedicated to Lord Jesus. जब प्रभु भोजन की बात की तो कितने सारे चेले परमेश्वर को छोड़ के चले गए. So when Lord told them about Lord's Supper, many disciples left him. और वो ये 12 लोगों को भी यीशु मसीह ने बोला कि तुमको भी जाना तो जाओ. And Jesus even told these 12 people also, if you want to leave, you can also leave. तो पतरस बोलता है कि तुझे छोड़ के कैसे कहाँ जाएंगे हम. And the Peter says that, Lord, where should we go? Amen. Amen. क्योंकि उनकी समस्या यीशु मसीह से बड़ी नहीं थी. Because their problems were not bigger than Jesus. ये उन्होंने एक प्रायोरिटी सेट कर लिया था, वो क्लियर थे माइंड में. They had set this priority. They were clear in their mind that nothing is bigger than Jesus. तो सच में परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आप समस्याओं से निवारण के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हो या परमेश्वर कौन है इसीलिए परमेश्वर के पास आ रहे हो. So why are you coming to God? Whether you're coming to solve your problems, bringing your problems, or you're coming to God because you want to know that who God is and how big He is. Amen. 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 And that is what मत्ती 6:33 वही है परमेश्वर का वचन कि but seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you. Amen. ये वचन जिंदा हो गया था उनके जीवन में, चेलों के जीवन में. Amen. And Matthew 6:33 became alive in their lives of the disciples. देखिए ऐसा आपके जीवन में हो सकता है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, उसको समय लग रहा है. And it might happen in your life that problems are not getting solved easily. मे बी ये चेलों के जीवन में भी था. Maybe it was happening in the lives of disciples also. बट उनके प्रायोरिटी सेट थे कि यीशु मसीह हमारा चरवा है. But they had their priorities set that Jesus, Lord Jesus is our shepherd. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर को परिवार बहुत अच्छा लगता है. God really loves family. और ये जो परिवार परमेश्वर ने इकट्ठा किया है, And this family which God has brought together, ये परमेश्वर को बहुत आनंद देता है. this brings great joy Amen. to the heart of God. Amen. But there is more to it. But there is more to it. इससे और भी कुछ बढ़कर है है. परमेश्वर आज बताना चाहता है. But there is something more to it which God wants to reveal today. अरे आवाज आ रहा है कि जल्दी बताओ जल्दी. प्लीज अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ के खिड़की और पर्दे आवाज शुरू कर देंगे करना. If you don't speak, these curtains and windows will start moving. Amen. 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 मैं एक कहानी बताना चाहूँगा. बहुत हिट हुआ है, मतलब ये जो कहानी मैंने सुना ये बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है मुझे. And I want to share a story which हृदय को छुआ है मेरे. very greatly touched my heart, impacted my heart. एक परिवार था. There was a family. बीबी बच्चे नहीं पति पत्नी और 2 बच्चे. There was a husband, wife, and 2 children. हस्बैंड वॉज वेरी लविंग, मतलब पति बहुत प्रेमल था, मतलब अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम था उसको. And husband was very loving towards his wife, towards his two children. और इतना समय देता था वो अपने परिवार को. And he used to give time to his family. तो बच्चों के साथ वो सुबह उठता था, ब्रश करते थे, साथ में नाश्ता करते थे, बहुत एकदम साथ में सब करते थे. And they would do everything together in the morning. Whenever they will get up, they will brush together, and they will be together always. हाँ, मतलब खाना पीना सब इतना, मतलब ऐसे खटास नहीं था परिवार में. But there was no bitterness in that family. हाँ. They were always together. वेरी लविंग, बहुत प्रेम था एक दूसरे के लिए. और बच्चे और पत्नी भी, पति से इतना प्रेम था उनको. And even the children and wife, they also had so much love for their father, for their husband. तो उन्होंने एक छुट्टी प्लान किया. So they planned a vacation. Okay. वो गए स्वीडन. They went to Sweden. और स्वीडन ऐसी जगह है, बर्फीली जगह. कितने लोगों को पता है स्वीडन?
हिंदी पिक्चर देखा है क्या 90s का? और सारी शूटिंग वहां पे होती थी। स्वीडन कितने लोगों को पता है? स्विट्जरलैंड कितने लोगों को पता है? हाथ नहीं उठ रहे कि लाइट की वजह से क्या हो रहा है? अरे सॉरी, चश्मा नहीं पहन। अरे मैंने साक्षी दिया, चश्मा छूट गया, सॉरी। हाँ, तो कितने लोगों को पता है स्वीडन? कितने लोगों को पता है? How many of you know Sweden country? हाँ, तो वो गए छुट्टी मनाने। कितने लोगों को जाना है छुट्टी को? How many of you want to Sweden जाना go है for कितने? Sweden? कितने लोगों को जाना है? ये कहानी शायद सुन के आप नहीं जाओगे, बट ठीक है कोई। बट परमेश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, आमेन। But God is going to fulfill all your desires. हाँ, तो ये गए स्वीडन। So they went to Sweden. अच्छा, उन्होंने वो स्कीइंग क्या बोलते हैं उसको, बर्फ में नहीं क्या वो करते, स्केटिंग, Ice skating. Yes, हाँ। they did ice skating. और वो जो वायर कार से वायर के इसमें वो बैठते हैं, कार टाइप रहता है और वो घूमते हैं उसमें। And they went by cable car. केबल कार, together. यस केबल कार। कितने लोग सुने केबल कार? How many of you have heard about cable car? नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो आप बोलना बैठे भी है हम, आमेन Yes, amen. Next time we'll say we have even sat in that. आमेन। Amen. हाँ, तो केबल कार में घूम रहे, बर्फीला पहाड़ इतना सुंदर, और बहुत खुश है दोनों, मतलब पूरा परिवार इतना खुशहाल जा रहे, मतलब घूम रहे फिर रहे, दे वर एंजॉयिंग। So they are enjoying together in those snowy mountains. तो एक रेस्टोरेंट में गए वो। So they went to one restaurant. अभी ये रेस्टोरेंट का स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे दिखता है वो बहुत महत्व का है, सुनिए। So how this restaurant looks is very important. तो ये रेस्टोरेंट में जैसे एंटर करते हैं, So the moment they enter into a restaurant, बड़ा सा लॉबी, ये बालकनी या ओपन टेरेस बोल सकते हैं, so there's an open terrace और ये इतना बड़ा टेरेस है, and it's so big. कैनोपी टाइप। कैनोपी क्या होता है मालूम है? मतलब ये अपना जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा आगे, मतलब हवा पे ये रहेगा, हवा पे कंक्रीट रहेगा। बालकनी कैसा रहता है? बालकनी, Yes. बालकनी में हम खड़े रहते हैं, नीचे कुछ नहीं रहता, नीचे ये रहता ना, मतलब Support. हाँ स्लैब है, Slab. आगे तक बढ़ाया हुआ स्लैब है। So it's a huge canopy which has a slab. समझ रहा है? कितने लोगों को ये समझना बहुत, नहीं तो फिर स्टोरी नहीं समझेगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा स्लैब है, एक 100 फुट का रहेगा, इतना बड़ा, So it's 100 feet broad और canopy. 100 फुट चौड़ा, And 100 लंबा और feet चौड़ा वैसा। broad, yeah. और टेबल्स एकदम, मतलब खाने के लिए टेबल्स, और मतलब लोग सब बैठ रहे थे उस पे और खाना खा रहे थे। So- और हाँ, So all people were sitting there on chairs and there were tables, so they were having food. कितने लोगों ने ऐसे होटल में गए जहाँ पे खाना खाते हुए कांच है और कांच से बाहर का रोड दिख रहा है? Have you went to any hotel like this that you are sitting and having food and you can see things through the glass? बट यहाँ पे ग्लास नहीं था, But there are no glass. ये ओपन था, But it is open. टेरेस भी ओपन और सामने का भी ओपन। So terrace is open and even the end edge that is also open. हाँ, तो वो जब बैठ के खा रहे थे, So the moment they were eating there, सामने पहाड़, बर्फीला पहाड़ दिख रहा है, So- इट्स सो क्लोज, वेरी क्लोज। so they could see that mountain full of snow. कितने लोग सुन रहे हैं कहानी? How many of you are listening? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी है क्लाइमेक्स, अभी है। तो खा रहे, वो खाना खा रहे, और इतना सुंदर हवा, एकदम तेज ठंडा चल रहा है, और बर्फ, थोड़ा हल्की हल्की धूप आई है, तो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होता है, बहुत सुंदर होता है वो। So it's a pleasant environment there. It's very cold, but there is a light. Sunlight is also coming, so it's very pleasant. कल्पना कीजिए ना, आप देख रहे हैं और पहाड़ की चोटी और इतना बर्फ देख रहे हैं, आप पूरा बर्फ देख रहे हैं और इतना सुंदर पहाड़ दिख रहा है। कल्पना कीजिए वहां बैठ के खाने का कितना मजा आएगा, कितना अच्छा महसूस होगा। So just imagine you sitting there, seeing that mountain full of snow and having food there. How beautiful that would be. देख रहे हैं आप लोग कितना सुंदर है वो? Are you able to see it? और जैसा देखा, सब लोगों ने देखा, नजर लग गया और पहाड़ गिरने लगा, वो बर्फ गिरने लगा उसमें से। So the snow started falling from that mountain. और बर्फ, नजर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप समझिए, ये यहाँ पे नजर वगैरह कुछ नहीं रहता, परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं रहता। ये सिर्फ मैंने ऐड किया क्योंकि आप ध्यान दें। नजर बोला तो इमीडिएट नहीं, क्या एकदम ध्यान चला जाता है कि भाई हम सोना पहने, किसी को दिख जाएगा ये वो। हम बच्चे का फोटो नहीं डालेंगे क्योंकि नजर लग जाएगा बच्चे को, बड़ा सा टीका डाल देंगे, बट अमेरिकन बच्चे को नजर ही नहीं लगती, वो लोग ऐसे ही डाल
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. अमीश भाई थक गए, बोले क्या ये बकवास कर रहे हैं। अब अमीश भाई के लिए एक चॉकलेट देंगे हम उसको बाद में। स्विट्जरलैंड का चॉकलेट। बट अभी बर्फ गिर रहा ना, नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो बर्फ गिर रहा है बहुत तेजी से, So snow is falling there. ऊपर से छोटा सा भी गिरा तो वो नीचे आते आते बड़ा सा बॉल हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है वो। So even the small, it starts small, but by the time it comes down, it becomes a very huge snowball. उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं ना, वो गिरता रहता है पूरा। एवलांच। Avalanche. हाँ, एवलांच बोलते हैं। वो इतना बुरे तरीके से गिरता है कि लोग मर जाते हैं उसमें। So there is a avalanche that happens, and all the people who are there, they die. हाँ, तो वो बर्फ गिर रहा है और ये जो परिवार है और बहुत सारे परिवार, जो बहुत सारे लोग हैं, वो होटल में बैठे हैं। So while this is happening, all these people are sitting in that hotel, और वो सामने वो लोग देखते हैं, सब लोग, and they see it by their eyes, और भगदड़ मच जाती है। and there is a big chaos, बहुत भगदड़ मच जाती है और लोग भागना शुरू करते हैं। and people start running, और ये जो पति पत्नी और 2 बच्चे बैठे, and this family, wife, husband, and 2 children, they are still sitting, पति देखता है and husband sees it, वो बर्फ गिर रहा है। that it is falling, पति को समझ में नहीं आता है, वो चेयर से उठता है and that husband gets up from his chair और भाग जाता है। and he runs from there, बीवी और 2 बच्चे वहीं पे, and his wife and his 2 children are still there, पति भाग जाता है। and husband runs away, पत्नी शॉक में रहती है। and wife is shocked now, पत्नी एक्चुअली पति के बाजू में ही 2 चेयर पे बच्चे बैठे होते हैं, and there are 2 chairs where children are sitting, पति उनके बाजू में, husband was there, उनके बाजू में बैठा है, yes, he's sitting there, और पत्नी सामने बैठी है and टेबल wife के। is sitting in front, पति यहाँ से उठता है, ऐसे भाग जाता है, and husband gets up from before her and runs from fear. her side, वो डर से भाग जाता है। from with fearful heart he just runs from there, पत्नी उस एवलांच को देखती है, and wife sees that avalanche happening, पहाड़ बड़ा सा बर्फ आ रहा है उनके तरफ। and the huge snow is coming towards them. पत्नी उठती है, Wife gets up, भागती है बच्चों की तरफ, she runs toward the children, और बच्चों को लेके भागती है, and she runs with the children now, और शांत हो जाता है, बर्फ गिर जाता है। वो उन लोगों के ऊपर नहीं गिरता है, मतलब वो टेरेस पे नहीं गिरता है, वो उधर नहीं गिरता है, but that snow doesn't fall on that terrace, वो and नीचे गिर जाता है, नीचे। yeah, the terrace goes down, but they come backside. नहीं नहीं, टेरेस नहीं गिरता, टेरेस के नीचे बर्फ चला जाता है। Okay, that snow goes below that terrace, हाँ, तो सब लोग बच जाते हैं। so nobody dies. बट इससे बड़ा जो कैलामिटी, इससे बड़ा जो दुर्घटना जो हुआ है, But more than this calamity, there is another calamity that has happened. पत्नी और बच्चे शॉक में हैं। Now those children and his wife, they are in shock. हाउ कैन दिस मैन डू दिस? कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी जान को वैल्यू देके भाग गया। That he valued his own life so much that he left his wife and children there to die. इसका प्रेम जो हमारे लिए था, ये तो फिर दिखावा था। That means all the love that he was showing, that was fake. समझ रहे? Are you understanding it? परमेश्वर के राज्य के पीछे चलना, Going after the kingdom of God is you denying yourself. इसका मतलब है हम खुद को नकारते हैं, और आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। and we love God, और जब परमेश्वर के पास से जो प्रेम आता है, and the love that comes from God, उस प्रेम से आप अपने बच्चों और अपने पत्नी से प्रेम करते हो। and with that love you love your wife, you love your children. फिर वो पति अपने बच्चे और अपने पत्नी को छोड़ेगा नहीं। Such husband, he will not leave his wife, he will not leave his children. सच में पति की गलती नहीं थी यहाँ पे, There was no mistake of husband here, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स में उसको रिएक्ट करना था। because he had to react within seconds.
अगर परमेश्वर का प्रेम ही अंदर नहीं है if there is no love of God in his heart, और इमोशन से मैं एक दूसरे से प्रेम कर रहा हूं, and if we are loving each other with emotions, तो मेरा भागना बनता ही है, so it's valid for me to run from there. क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशन तो मेरे मेरे अपने आप के लिए है मुझे। Because the most emotion that I have, I have for myself. अगर मैं परमेश्वर के प्रेम से मैं अपने पति को या अपने बच्चों को या अपने पत्नी को प्रेम नहीं करता हूं, तो परमेश्वर के राज्य के पीछे मैं नहीं चल रहा हूं। If I am not loving my children, my wife with the love of God, that means I am not loving God and his kingdom. आमेन। Amen. और बहुत सारे समय पे And at many times, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर में भी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा हृदय सही जगह पे नहीं है। many times our prayers are not answered because our heart is not in right place. Sometimes we start celebrating people we have in our life. कभी-कभी Too हम much. हमारे जीवन में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आमेन। Amen. बट सच में उनके लिए एक आशीर्वाद और अपने जीवन में अपने लिए एक आशीर्वाद वो होगा जब परमेश्वर को उसका स्थान हम अपने जीवन में देंगे। आमेन। And truly we will be blessed, and everything in our life will be blessed when we will lift God to that level and we will give him the highest honor. बहुत सारे जो डिवोर्सेस है, बहुत सारे जो झगड़े स्वीडन में इस वजह से होते हैं क्योंकि लोग छोड़ के भाग जाते हैं एक दूसरे को। उधर होता रहता है ना, मतलब जान बचाए कि किसको बचाए, मतलब अपने आप को बचाए कि किसी और को बचाए। बहुत सारी दुर्घटनाएं उधर होती रहती है। And many divorces happen in Sweden is for this same reason, that people leave each other because they love themselves more than others. They love their life, They love their own life. their own life. Amen. Amen. मुझे ऐसा प्रगटीकरण मिला। कितना समय और डन? ओके मुझे ये इसी चीज के साथ कंक्लूड करना है कि परमेश्वर मुझे हरी चरवाई में लेके जा रहा है, हरे मतलब बहुत आशीर्वादित कर रहा है। I want to conclude with this, that if God is taking me to the green pastures, मुझे धन्यवाद करना है परमेश्वर को। I have to thank God for that. बट वो जो हरी चीजें मतलब जो आशीर्वाद है, But that green pasture, that blessing, वो मेरा परमेश्वर कभी नहीं बनना चाहिए। that should never become my God. Amen? Amen. मेरा पति मेरा पत्नी वो मेरा यीशु मसीह नहीं बनना चाहिए। My husband, my wife, they should never become my Lord Jesus for me. And that's going to be a blessing for you and for that person. That will be a blessing for you as well as other person. Amen? Praise the Lord. कितने लोगों को समझ रहा है? कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? कितने लोग ये कहानी से सीख के अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं? हम सब खड़े होंगे? We'll stand up. मैं जब आ रहा था यहाँ पे, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। While I was coming here, God gave me one word. और फिर डेलोन ब्रो ने कंफर्म किया वो। And Dylan bro confirmed it. वो वचन ऐसा बोलता है, फिलिपिन का 1 उसका 6 वचन। It's in Philippians chapter 1 verse 6. God didn't bring you this far कि परमेश्वर ने आपको इतना दूर इसलिए नहीं लाया कि वो छोड़ दे आपको। that he may leave you. God didn't bring you so this far परमेश्वर ने आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि आपका हाथ छोड़ दे। that he may leave you. Amen. Amen. God is making a covenant right now. परमेश्वर एक वाचा बना रहे हैं इसी परमेश्वर समय. आपसे, आप अकेले हो और कोई नहीं है, आपके बच्चे पति ये कोई नहीं है या पत्नी कोई नहीं है, आप अकेले से वाचा बांध रहा है आज। God is not making covenant with you as a group. Your wife, your husband, they are not here. He is making a covenant with you individually. He loves your family. He has given that family to you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके परिवार से प्रेम करते हैं, वो परिवार उन्होंने ही दिया है. Amen. Amen. But आज परमेश्वर पर्सनली आपसे बात कर रहा है और वो आपसे वाचा बांध रहा है। But God is speaking to you personally and He is making this covenant with you individually. कि वो शांति का वाचा बांधना चाहता है आपसे। That He is making a covenant of peace with you. Amen. Amen. हम सब आंखें बंद करेंगे। We'll close our eyes. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, God. हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे।
We all will speak in tongues. Just lift your hand. छोड़ दो, free हो अपने जाओ. हाथों को उठाएंगे, खुद को आजाद करेंगे और अपने अन्य बाजू में भाषा में कौन है बात मत करेंगे. देखो. Just free yourself. Don't see who's next to you. Just do speak in tongues. Close your eyes. Laser focus on God. सिर्फ ध्यान परमेश्वर पे. All the bondages are breaking now in Jesus' name. Now you are set free in Jesus' mighty name. आप आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से. You are set free आप आजाद Now, हो चुके हैं अभी in के अभी Jesus' name. यीशु के नाम में. You have the authority. आपके पास अधिकार है. God has given you the authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. Acknowledge that covenant. Acknowledge that covenant. हामी वाचा को भरो. स्वीकार वो कीजिए. वाचा को हामी भरो. हाँ परमेश्वर, मैं वो वाचा के लिए- वाचा को मानता हूँ मेरे जीवन में. Say yes to that Covenant. covenant. Amen. Amen. Acknowledge that covenant. हाँ बोलो परमेश्वर को. वो वादा को मैं ग्रहण करता हूँ मेरे जीवन में. ओराबा शेसे कुराबा. ओरामा शेसे कुराबा लाराबा बाबा शे. ओराबा बाबा बाबा बाबा. I speak healing right now. चंगाई बोलिए इसी समय. I speak deliverance in each one of their life. I speak deliverance. छुटकारा घोषित करता हूँ हर एक के लिए यीशु के नाम में. Thank you, Father. ओराबा शेसे ओराबा. A new beginning. A एक new नई start. शुरुआत, एक नई A new शुरुआत start. है. A new beginning. एक In नई Jesus' शुरुआत. name. Amen. 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 God's favor. God's favor you'll see in your life. प्रभु का परमेश्वर का अनुग्रह आप देखोगे. Amen. Amen. God is changing your thinking. He's renewing your mind. You don't have to explain yourself. God is going to do this on your behalf. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद Lord, पिता. whatever word we have received today, प्रभु जो कुछ वचन हमने आज स्वीकारा है, we believe it's from you. हम विश्वास करते हैं कि आपसे है. We receive that word. हम इस वचन को स्वीकार करते We'll हैं. meditate on this word. हम इस पे मनन करेंगे प्रभु, And this will be fruitful in our life. और ये हमारे जीवन में फलवंत होगा. We are going to apply this word in our life. हम ये वचन हमारे जीवन में लागू करेंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Big round of applause to Jesus. Everyone, clap for Jesus. Your life is not going to be the same anymore. आपका जीवन पहले जैसा ही नहीं होगा. You are carrying that covenant. आप उस वाचा के अंदर हो. आप नहीं भाग सकते. You cannot run. You are like Jonah. You can't run away. योना की तरह आप भाग नहीं सकते. Can't run away anymore. आप भाग नहीं सकते. It's overflowing. It's overflowing. ये बह रहा है. God bless you all. Thank you. Over to okay. Let's call our pastor. Thank you, Jesus. हालेलुया. कितना लोग आशीर्वादित हुए? आमेन. हम सब आशीर्वादित हुए हैं. आखिरी गीत गाएंगे. यीशु ने मुझे प्यार किया है. यीशु ने मुझे प्यार किया है. ओ यीशु ने मुझे प्यार किया है. यीशु ने मुझे प्यार किया है. इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है. इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हे हालेलुया, Amen, hallelujah.
क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। बोलो, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। हे हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। बोलो, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया, हे हालेलुया आमीन, हालेलुया। बोलो, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है, हे यीशु ने मुझे आशीष दिया है, यीशु ने मुझे आशीष दिया है। ओ इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। ओ इसलिए मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। हे हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन।